नमस्कार। आज हम एक ऐसे अनुभव पर बात करने वाले हैं जो बहुत पर्सनल है और कड़वा भी। ये कहानी है बेरोजगारी के टाइम नौकरी ढूंढते हुए एक धोखे की, जिसे किसी ने खुद शेयर किया है। हाँ। हाँ, ये जानकारी एक लेख से है। टाइटल है बेरोजगारी और धोखा, एक कड़वा अनुभव। सच्ची घटना है ये। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी की मजबूरी का फायदा उठाया गया, धोखे के सिग्नल्स क्या थे, और जब सिस्टम से हेल्प नहीं मिली तो कैसा फील हुआ। चलिए खोल कर देखते हैं इसे। तो शुरुआत ऐसी थी कि ग्रेजुएशन हो गया था पर नौकरी नहीं मिल रही थी। बंदा काफी परेशान था और उसके पास कांटेक्ट के लिए भी सोचे सिर्फ एक टूटा हुआ कीपैड फोन था। उसी पे इंटरव्यू कॉल्स आते थे। हाँ, सिचुएशन तो वाकई मुश्किल लगती है। और इसी जरूरत और परेशानी में ही तो लोग अक्सर शिकार बनते हैं ना। हाँ, तो जैसे स्रोत में बताया है, कई जॉब पोर्टल्स पर अप्लाई किया, पर कॉल कैसी आती थी कि भाई इंटरव्यू पास कर लो, फिर पहली आधी सैलरी दे देना, या शुरू में ही 2-3 हजार रुपए जमा करा दो। ओह, ये तो रेड फ्लैग्स हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये साफ संकेत थे। शुरू में तो इग्नोर किया होगा उसने ये सब। हाँ, किया, पर जब पैसों की तंगी बढ़ती है ना, तो फिर सोचना पड़ता है। बिल्कुल वही हुआ। जरूरत इतनी बढ़ गई कि वो ऐसी शर्तों पर भी सोचने लगा जिसे पहले बिल्कुल मना कर देता था। फिर एक दिन एक कॉल आई जो थोड़ी अच्छी लगी होगी। फ्रेशर के लिए 15,000 महीना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम। हाँ, ये सुनने में तो काफी ठीक लगा होगा उस वक्त, एक उम्मीद जैसी। जी। पर इसमें भी एक पेंच था। वो क्या? 2500 रुपए की सिक्योरिटी अमाउंट। अच्छा, सिक्योरिटी अमाउंट। हाँ, और कहा गया है कि ये रिफंडेबल है, पहली सैलरी के साथ वापस मिल जाएगी। ये जो छोटी सिक्योरिटी की मांग होती है ना, ये अक्सर एक तरीका होता है फ्रॉड का, ताकि बंदा ज्यादा सवाल ना करे। और घर पर माँ ने किसी तरह पैसों का इंतजाम किया। 2500 रुपए दिए। पैसे जमा करवाए गए चंडीगढ़ की एक कंपनी मिलेनियम सोल्यूशन में। रसीद भी मिली बाकायदा। रसीद भी मिली, हाँ। अगले दिन एक टेलीफोनिक इंटरव्यू भी हुआ और कहा गया कि जल्द ही ज्वाइनिंग के लिए कॉल आएगी। लेकिन यहीं से कहानी पलट गई। जैसा कहा था वैसी कोई कॉल आई ही नहीं। इंतजार किया होगा। हाँ, 1 हफ्ता बीत गया, फिर 2 हफ्ते, कुछ नहीं। और वो जो कांटेक्ट पर्सन थी, शिल्पा मैडम, उनका फोन बंद आने लगा। ओहो, ये तो पक्का गड़बड़ का साइन है। बिल्कुल। फिर जब कंपनी के दूसरे नंबर पे कॉल किया तो एक आदमी ने उठाया। उसने कहा कि रिफंड चाहिए तो ईमेल करो, और पैसे 3 महीने बाद अकाउंट में आएंगे। 3 महीने? ये तो टालने वाली बात लग रही है। और हुआ भी वही। 3 महीने गुजर गए, ना पैसे आए, ना ईमेल का जवाब आया, और वो कंपनी का नंबर भी बंद हो गया। सब बंद। हाँ। फिर उसने ऑनलाइन सर्च किया तो पता चला कि वो अकेला नहीं था, एक और विक्टिम का नंबर मिला। मतलब ये पूरा रैकेट चल रहा था। फिर वो वापस उस कंपनी के एड्रेस पे गया होगा देखने के क्या चक्कर है। जी, गया, और वहां जाकर जो पता चला। क्या पता चला? कि वो कंपनी तो 3 महीने पहले ही वो जगह छोड़कर जा चुकी थी। वो जगह किराए पर थी। अरे बाप रे। पास में जो चाय वाला था उसके भी पैसे नहीं दिए थे उन्होंने। तो ये साफ था कि ये पूरा प्लान करके किया गया फ्रॉड था। पहले भरोसा जीतो, पैसे लो और गायब हो जाओ। बहुत बुरा हुआ। इसके बाद पुलिस के पास गया होगा मदद के लिए। हाँ, कोशिश तो की। 100 नंबर पर कॉल किया तो वहां से कहा गया FIR कराओ। ठीक है। फिर थाने गया। थाने का अनुभव, जैसा स्रोत बताता है, बहुत ही निराशाजनक था। क्या हुआ वहाँ? कोई सुनने को तैयार नहीं। एक कांस्टेबल से दूसरे के पास भेज रहे थे, बस टरका रहे थे। फिर से 100 नंबर पर शिकायत की तो कहा गया कि बड़े अफसर से मिलो। वहां एक कांस्टेबल ने पूरी बात सुनी और सुनने के बाद मजाक उड़ाया। मजाक उड़ाया? हाँ, कि भाई पढ़े लिखे होकर ऐसी गलती कैसे कर दी। ये तो बहुत ही गलत रवैया है, मदद करने की बजाय। बिल्कुल। और फिर पुलिस ने क्या कहा कि पहले तुम खुद जाओ, बिल्डिंग के मालिक का पता करो, किराएदारी की जानकारी लाओ, तब कंप्लेंट लिखेंगे। मतलब काम भी पीड़ित ही करे। ये दिखाता है कि सिस्टम कैसे, खासकर ऐसे छोटे अमाउंट वाले फ्रॉड में, कितना असंवेदनशील हो सकता है। प्रोसेस इतना मुश्किल बना देते हैं कि बंदा थक हार कर बैठ जाए। तो शाम हो चुकी थी, वो बेचारा एकदम निराश, हताश, जैसा टीवी सीरियल में दिखाते ना, क्राइम शो में। हाँ, बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहा होगा। आखिर में उसने क्या किया? पुलिस स्टेशन के बाहर ही वो रसीद फाड़ दी। हाँ, फ्रस्ट्रेशन में फाड़ दी। हालांकि बाद में उसे पछतावा हुआ कि रसीद होती तो शायद कुछ जानकारी निकाल पाता। सबूत तो था वो। जी। अब ये जो लेखक है परवीन, वो अपने YouTube चैनल नॉलेज इज नीड पर ये कहानी बता रहे हैं। ताकि दूसरे लोग अलर्ट रहें, ऐसी गलतियों से बचें। तो इस पूरे अनुभव से हम क्या समझ सकते हैं?
ये सिर्फ 2500 रुपए का नुकसान नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उम्मीदों का टूटना है, वक्त की बर्बादी है और कहीं ना कहीं सिस्टम पर जो भरोसा होता है वो कमजोर होता है इससे। सही कहा। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है क्या? कि क्या 550 रुपए जैसी रकम, जिसे शायद सिस्टम छोटी रकम मानता है, क्या उसके लिए न्याय पाने की कोशिश इतनी मुश्किल, इतनी अपमानजनक होनी चाहिए कि इंसान सोचे कि छोड़ो यार, भूल जाओ इसे। ये सोचने वाली बात है। इस पर जरूर सोचिएगा।